ये है द ग्रीक फिलोसोफर जीनो ऑफ एलिया, जिन्होंने कई पैराडॉक्स बनाए। इनके आर्ग्यूमेंट इतने लॉजिकल हैं कि ये सोचने पे मजबूर कर देते हैं। जिन्हों के बनाए गए पैराडॉक्स से आने वाले 2000 सालों तक इन्फिनिटी को समझने में मैथमेटिशियन एंड फिलोसोफर को बहुत ही हेल्प मिली। जिन्हों का सबसे फेमस पैराडॉक्स है द डाइकोटमी पैराडॉक्स, जिन्हें हम इस वीडियो में समझेंगे। एक दिन जीनो अपने घर में बैठे थे और उसको अपने घर के नजदीक पार्क में जाने की सोची। जैसे ही वो पार्क में जाने के लिए खड़े हुए, उसके दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आया, जैसे एप्पल को देख के आइजैक न्यूटन को आया था। जीनो ने सोचा कि उसको पार्क तक की दूरी को आधी आधी करके पार्क तक पहुंचना है, तो उसने पार्क तक की दूरी को दो आधे भागों में बांट दिया। फिर से बची हुई दूरी को दो आधे भागों में बांट दिया और आगे बढ़ते गए। सेम प्रोसेस वो रिपीट करते गए। उसने देखा कि हर बार बचे हुए आधे भाग को आधा करने से आधा भाग बच जाता, इसलिए पार्क तक पहुंचना इम्पॉसिबल है। ऐसे फाइनाइट डिस्टेंस को इनफाइनाइट पार्ट में डिवाइड कर दिया और इनफाइनाइट पार्ट को ट्रैवल करने में इनफाइनाइट टाइम चाहिए। तो फ्रेंड्स, जैसा आपने देखा कि अगर जीनो आधा आधा करके चलेंगे तो कभी वो पहुंच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि तब फाइनाइट डिस्टेंस जो है वो इनफाइनाइट टुकड़ों में बढ़ जाता है। बट वस्तुतः हम देखें तो वो पहुंचने चाहिए। तो यहाँ पे यही जो है वो एक पैराडॉक्स है। अब इस गुत्थी को हम मैथमेटिकली अप्रोच से देखते हैं। चलिए मान लेते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पर जो है वो जीनो खड़े थे, राइट, और यहाँ पे हम मान लेते हैं कि उसका पार्क है, राइट। अब फ्रेंड्स मैं एज्यूम करता हूं कि जीनो की और पार्क के बीच का जो डिस्टेंस है वो 4 किलोमीटर है। तो जैसा हमने बताया कि जीनो पहले क्या करेंगे, इस डिस्टेंस को दो आधे भाग में जो है वो डिवाइड कर देंगे। तो पहले जो वो 2 किलोमीटर वो ट्रैवल करेंगे, राइट, फिर वो यहां पहुंच जाएंगे। अब कितना बच गया, 2 किलोमीटर। फिर से उसको जो है दो आधे भाग में डिवाइड कर देंगे, तो कितना होता है 1 किलोमीटर, राइट। फिर अब कितना किलोमीटर बच गया फ्रेंड्स, 1 किलोमीटर। फिर से उसके दो आधे भाग में डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 1/2। फिर उसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1/4 एंड देन 1/8, एंड ये जो है वो इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। अब फ्रेंड्स हम चलिए मानते हैं, एज्यूम करते हैं कि जीनो के उसके पार्क के बीच का जो डिस्टेंस है वो है डिस्टेंस d, राइट। अब जितने भी पार्ट्स है उसको हम जो है वो जोड़ लेते हैं। 2 + 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 एंड इनफाइनाइट, राइट। इसको हम कहते हैं इक्वेशन 1, राइट। अब फ्रेंड्स इस इक्वेशन को मैं 2 से डिवाइड करता हूं। तो यहां पे क्या है 2, सो 2/2 1। यहां पे क्या है 1, सो 1 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 1/2, राइट। हियर वी हैव 1/2, तो उसको अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/4 एंड देन 1/8, राइट। और ये जो भी है इनफाइनाइटली जो है वो चलता रहेगा, राइट। अब फ्रेंड्स मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे इस पार्ट को देखिए फ्रेंड्स, राइट। 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8, और यहां पर भी देखिए 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8। इसका मीनिंग मैं ये कह सकता हूं कि इतना जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, राइट, इसकी वैल्यू d/2 है फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 2, राइट। तो यहाँ पे d एज इट इज, दिस 2 एज इट इज, बट ये जो पार्ट है उसको मैं d/2 से रिप्लेस कर दूंगा, राइट। तो ये हो जाएगा, राइट। अब मैं इसमें से d की जो है वो वैल्यू फाइंड करूंगा, राइट। सो d - d/2 हमको मिलेगा d/2, राइट, इज इक्वल टू 2 एंड d इज इक्वल टू 4 किलोमीटर, राइट, क्योंकि 2 × 2 जो होता है 4 होता है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स d इज इक्वल टू 4 किलोमीटर। अब इक्वेशन नंबर 1 में देखिए फ्रेंड्स, इक्वेशन नंबर 1 में हमने इनफाइनाइट नंबर्स को ज्वाइन किया है और उसकी जो वैल्यू उसको d कहा है, राइट। और यहाँ पे d की वैल्यू जो है वो फाइनाइट है। इसका मीनिंग क्या है कि जब हमने इनफाइनाइट नंबर्स को ऐड किया तो उसका आंसर फाइनाइट आया, जो कि आना नहीं चाहिए, राइट, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर को जब हम ऐड करते हैं तो उसका आंसर फाइनाइट पॉसिबल ही नहीं है, राइट। तो यहाँ पे पैराडॉक्स क्रिएट करता है, क्योंकि जब इनफाइनाइट नंबर का आंसर फाइनाइट आ रहा है तो यहाँ पे इसका मीनिंग ये हो सकता है कि इस इनफाइनाइट नंबर का कहीं ना कहीं पे एंड है, राइट। अगर इसका कहीं ना कहीं पे एंड होगा तो हम इसको इनफाइनाइट नहीं कह सकते, तो इसको हमको फाइनाइट कहना पड़ेगा। इस चीज को हम जो है वो दूसरे एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। फ्रेंड्स इस पैराडॉक्स को मैं यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करना चाहता हूं। अब सबने बिग बैंग थियरी का नाम सुना होगा, राइट, और आप सबको पता होगा कि पहले जो बिग बैंग हुआ था, स्पेस में बहुत ही बड़ा धमाका हुआ था और वहां से जो पूरा यूनिवर्स जो है वो उत्पन्न हुआ है।
फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि यूनिवर्स की उत्पत्ति कैसे हुई उसको एक्सप्लेन करने के लिए वी हैव अ 6 डिफरेंट थियरी, राइट? एंड बिग बैंग इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सेप्टेबल थियरी अमंग द ऑल 6 थियरीज, राइट? बट यहाँ पे फ्रेंड्स विश्व के कई ऐसे बुद्धिजीवी लोग हैं जो आज भी बिग बैंग थियरी को जो है एक्सेप्ट नहीं करते हैं, राइट? और स्टीफन हॉकिंग्स जो उसमें से एक थे जो बिग बैंग थियरी को नहीं मानते थे। उसका कहना था कि जैसे बिग बैंग कैसे हुआ कि सारी एनर्जी जो है पॉइंट पे आके जो है इकट्ठा हो गई और वहां से जो है धमाका हो, जिसको हम बिग बैंग कहते हैं, वहां से पूरा यूनिवर्स जो है बना। बट स्टीफन हॉकिंग्स का कहना था अगर सारी एनर्जी एक पॉइंट पे आ गई है तो उस एनर्जी को पॉइंट पे लाने के लिए भी जो बाहर से कोई एनर्जी चाहिए, जो एक्सटर्नल फोर्स चाहिए, राइट? तो उस एनर्जी का क्या, वो एनर्जी कहां से आई थी? अगर उस एनर्जी की बात करें तो उस एनर्जी को लाने वाली एनर्जी कहां से आई थी? तो ऐसे ये चीज जो इनफाइनाइटली चलती रहेगी। जैसा हमने देखा कि इनफाइनाइट टर्म्स जो है वो इनफाइनाइटली चलती रहती है, फिर भी उसका आंसर जो फाइनाइट है। और यहां पर हम देखें तो इस यूनिवर्स की टोटल जो एनर्जी है वो फाइनाइट है, वो कांस्टेंट है। इसको हम इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हम एनर्जी क्रिएट भी नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। तो इसका मीनिंग क्लियर है कि इस यूनिवर्स की टोटल जो एनर्जी है वो फाइनाइट होनी चाहिए, वो कांस्टेंट होनी चाहिए। तो देखा फ्रेंड्स, जैसे इनफाइनाइट एनर्जी का जो प्रॉब्लम था उसका आंसर फिर से हमें फाइनाइट में मिल रहा है। और दूसरे एक एग्जाम्पल यहाँ पे भी मैं देख सकता हूँ कि हम कहते हैं कि पूरा यूनिवर्स और पूरी जो दुनिया है वो भगवान ने क्रिएट की है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आके ये भी खड़ा रह जाता है कि भगवान को किसने क्रिएट किया। और यहाँ पे आप आगे जाओगे तो ये भी जो इनफाइनाइट तक प्रोसेस चलेगी। अब इस इन्फिनिटी का क्या फाइनाइट आंसर हो सकता है? सो दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन कि भगवान जो है मन की स्थिति है, वो एक स्टेट ऑफ माइंड है, वो एक अनुभव है जहाँ पे कुछ करने के लिए शेष नहीं बच जाता, कुछ जानने के लिए शेष नहीं बच जाता। सभी प्रकार की वासना से मुक्त, यहाँ तक कि सत्य को जानने की भी जब वासना ना रहे, उसको हम कहते हैं भगवान। और इस दुनिया में कई ऐसे जीव हैं जिन्होंने स्टेट ऑफ माइंड अचीव कर लिया है, जैसे कि बुद्ध, कृष्ण, महावीर, पैगंबर, जीसस, जिसको आज हम भगवान कहते हैं। जैसा हमने देखा कि इन्फिनिट टर्म्स को ऐड करने के बाद उसका फाइनाइट आंसर आ रहा है, तो उस टर्म्स का कहीं पर एंड होना चाहिए। तो ऐसे ही लाइफ एंड बर्थ का जो है प्रोसेस है वो एक इन्फिनिट तक चलता रहता है, बट इसका कहीं पर एंड होना चाहिए। शायद लाइफ का वो एंड, वो स्टेट ऑफ माइंड है जिसकी मैंने अभी बात की। आज आपको लग रहा होगा कि मैं आज स्पिरिचुअल बातें क्यों कर रहा हूं, क्योंकि द ग्रेट मैथमेटिशियन रामानुजन ने कहा था, an equation for me has no meaning unless it express a thought of God। मीन्स उस इक्वेशन का मेरे लिए कोई मतलब नहीं है जो भगवान के विचारों को एक्सप्रेस ना करता हो। लास्ट में मैं कुछ ऐसी बात कहना चाहता हूँ जिसको आप अपने रिलीजन से ऊपर उठ के सोचें। हम सब जब छोटे होते हैं, जब हमारी विवेक बुद्धि ठीक से डेवलप भी नहीं हुई होती है, तब से हमारे तथाकथित साधुओं के द्वारा हमारे दिमाग में एक बात ठसा दी जाती है कि हम तुच्छ है और भगवान महान है, भगवान सर्वशक्तिमान है। क्या आपको नहीं लगता कि यही बात हमको भगवान से ज्यादा दूर कर देती है? मैं ये नहीं कहता कि भगवान महान नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम तुच्छ नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि उनका सफर खत्म हो गया है, वो मंजिल को पा लिए हैं, उन्होंने वो स्टेट ऑफ माइंड अचीव कर लिया है, और हमें अभी रास्ता भी नहीं मालूम है, हम अभी भटक रहे हैं। यहाँ पे एक बात ख्याल में लानी चाहिए कि उन्होंने मन की उस स्थिति को अनुभव कर लिया है, इसीलिए वो महान है, नहीं कि वो महान है इसलिए उन्होंने वो स्टेट ऑफ माइंड अचीव किया है। और मेरा ये मानना है कि हमें वो भगवान है इसलिए वो सब कुछ कर सकते हैं, ये ना सोचकर उन्हों की कही गई बातों को अनुभव में लाना चाहिए, उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, मन को नई नई परिस्थितियों में रखना चाहिए, मन के साथ नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए। क्या पता हम भी एक दिन रास्ता खोज ले। आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, उसमें से आप बहुत कुछ सीखे होंगे। इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरे नेक्स्ट वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।